हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद राउत में। आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और 4 अप्रैल को कैसा रहेगा मार्केट उसके बारे में भी। पहले मैं निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होती है और इसने नीचे की तरफ 23,140 के करीब का लो बनाया और ऊपर की तरफ इसने 23,300 के करीब का हाई बनाया और निफ्टी बंद हुई है आज 23,250 के करीब। ये तो रही आज की बात। अब आपने कल कहाँ से बाय करना है निफ्टी में और कहाँ से सेल करना है निफ्टी में, उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं, जब तक निफ्टी 23,300 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने बाय का नहीं देखना इसमें। जब ये 23,300 के ऊपर निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ 23,360 और दूसरा टारगेट है 23,420 और तीसरा टारगेट है 23,480 के। अगर ये कल 23,300 को ब्रेक करता है, अगर ये 23,360 के करीब जाता है तो 23,420 का टारगेट दिखा सकता है कल और 23,480 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अगर आपने बाय का देखना ऊपर की तरफ 23,300 के ऊपर ही बाय का देखना। ठीक है, ये तो रही बाय की तरफ। अगर आपने बेचना है निफ्टी को, कहाँ से बेचना है उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक निफ्टी 23,000 एक मिनट, जब तक निफ्टी एक मिनट एक मिनट एक मिनट जब तक निफ्टी 23,200 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने सेल का नहीं देखना है। जब निफ्टी 23,200 के नीचे सस्टेन करके निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ 23,160, दूसरा टारगेट है 23,120 और तीसरा टारगेट है 23,080 के। ठीक है, कल 23,080 तक जा सकता है अगर इसने 23,200 के लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, अभी मतलब कि ट्रम्प के जो टैरिफ लगा था रात के टाइम पर, इतना मतलब कि मार्केट मतलब कि कम ही गिरा है, मतलब कि 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ बंद हुआ है। तो और मेरा मानना है कि अब जितना जो डर था टैरिफ के करके, जो डर था टैरिफ के करके, अब वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से फ्रेश बाइंग आ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आप मतलब कि अब सेल का मत सोचना। ठीक है, सेल का मत देखना अब इसमें। अब मुझे लग रहा है कि जल्दी ही 24,000 के करीब जा सकता है निफ्टी अब। ठीक है, अब जो होना था अब आज हो गया है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है एफआईओ वालों ने और डीआईओ वालों ने अच्छा खरीदा है यहाँ से। ठीक है, एफआई वालों ने खरीदा भी नहीं होगा और बेचा भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि खरीदा ही होगा पर बेचा नहीं होगा इसमें। तो आपको अब ट्रम्प की जो टैरिफ था अब हो चुका है, अब वो खत्म, मैटर खत्म हो चुका है। अब यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाय आ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन होता है और इसने नीचे की तरफ 50,900 के करीब का लो बनाया और इसने ऊपर की तरफ 51,680 के 660 के करीब का हाई बनाया और बैंक निफ्टी बंद हुई है 51,600 के करीब। ये तो रही बैंक निफ्टी की आज की बात। अब अपने कल कहाँ से बाय करना है बैंक निफ्टी में और कहाँ से सेल करना है उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 51,660 के ऊपर सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब ये 51,660 के ऊपर निकलेगा, जब ये 51,660 के ऊपर निकलेगा, एक मिनट, जब ये 51,660 के ऊपर निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ, एक मिनट, मेरा फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ 51,780, दूसरा टारगेट है 51,860 और तीसरा टारगेट है 51,960 के। मुझे लग रहा है कल 52,000 के टारगेट दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर इसने 51,780 के ब्रेक करता है तो मतलब 52,000 के टारगेट दिखा सकता है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है निफ्टी से, क्योंकि इसमें टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ा, इसमें मतलब अच्छी बाइंग आई है नीचे की तरफ से। तो मेरा मानना है कि अब आपको यहाँ से फ्रेश बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मतलब कि अब टैरिफ का होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी टैरिफ करके। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं हम इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर आपने बैंक निफ्टी को बेचना है तो कहाँ से बेचना है उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 51,520 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने सेल का नहीं देखना है। 51,500 या 520 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने बाय का मतलब सेल का नहीं देखना है। जब 51,500 के नीचे निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट है मेरा 51,400 और दूसरा टारगेट है 51,300 और तीसरा टारगेट है 51,220 के। ठीक है,
ये 3 टारगेट है नीचे की तरफ, पर मेरा व्यू है इसमें बैंक निफ्टी में कि पॉजिटिव व्यू ही है मेरा। मुझे नहीं लग रहा कि अब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपको कल या परसों तक 52,000 के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो आप इसमें मतलब कि बने रह सकते हैं। अब जिसने मतलब शॉर्ट करके चलना है, जिन्होंने बेचना है इसको, तो ध्यान से बेचना, मतलब कि इसमें अच्छी बाइंग नीचे से रिकवर हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अब इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है 50,900 से लेके 51,000 के, वो मतलब कि ब्रेक नहीं होंगे अब जल्द से। तो इसमें पॉजिटिव व्यू लेकर चल सकते हैं। और आपको निफ्टी में 23,000 मतलब 200 से लेके 23,300 के बीच ट्रेड नहीं करना, और बैंक निफ्टी में 51,500 से लेके 51,680 के बीच ट्रेड नहीं करना। इसमें बड़ा मूव नहीं आएगा। और निफ्टी में 23,360 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूव आएगा, और बैंक निफ्टी में 51,700 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूव आएगा बैंक निफ्टी में भी। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर निफ्टी को देखना है तो 23,200 के नीचे ही देखना। बड़ा मूव देखना है तो 23,100 के नीचे ही आएगा बड़ा मूव। और मुझे लग रहा था फिर अगर इसने 23,100 को नीचे ब्रेक करता है तो 23,000 और 22,900 के टारगेट दिखा सकता है नीचे की तरफ। अगर बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ देखना है तो 51,300 के नीचे ही देखना है। इसमें बड़ा मूव, उसमें मतलब कि ज़्यादा बड़ी गिरावट 51,300 के नीचे आएंगी और फिर 50,900 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है। तो मेरा व्यू है कल के लिए पॉजिटिव व्यू है। आप मतलब कि इसमें बने रह सकते हैं। अगर किसी ने फ्रेश बाय कर रखी है इसमें तो बने रह सकते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि अब जितना गिरना था आज गिर चुका है। अब मतलब कि अब पोजीशन मतलब कि कल आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मेरा मानना है कि निफ्टी की एक्सपायरी के बाद पोजीशन कम हो गई है अब सबकी। तो अब फ्रेश बाय आ सकती है नीचे की तरफ से। अगर ये कल नीचे की तरफ खुलता है 23,130 से 140 से, यहाँ से फिर अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर 51,300 के लेवल के नीचे खुलता है तो यहाँ से भी अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है। मेरा व्यू है, दोनों में पॉजिटिव व्यू है। ठीक है। अब आपको मैं गिफ्ट निफ्टी भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, गिफ्ट निफ्टी भी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करने दो। मतलब 23,246 के करीब चल रहा है। इसने आज 23,390 के करीब का हाई लगाया और इसने नीचे की तरफ 23,011 का लो बनाया। तो मेरा व्यू है थोड़ा मतलब कि अभी नेगेटिव में चल रहा है। अभी पॉजिटिव में था, 23,300 के करीब चल रहा था, बट अब थोड़ा शाम के टाइम अब मतलब नीचे की तरफ आ चुका है। तो मेरा व्यू है कि अभी अमेरिका मार्केट का रिएक्ट देखते हैं शाम के टाइम कैसा होता है। अभी डॉ जोन्स का फ्यूचर भी दिखा देता हूँ। सुबह के टाइम तो 900 पॉइंट नीचे चल रहा था। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट इसका चार्ट। मतलब 1100 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका मार्केट कम से कम 600-700 पॉइंट नीचे की तरफ खुल सकता है आज। अमेरिका मार्केट नीचे की तरफ खुल सकते हैं आज। तो मेरा व्यू है कि कल थोड़ा बहुत तो नीचे की तरफ खुल सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, पर आपको पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना है इसमें। अब आपको जो टैरिफ का वो था, जो टैरिफ का डर था, आज खत्म हो चुका है। और जितना गिरना था निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उतना गिर चुके हैं। पर मुझे अच्छी बात ये लगी कि नीचे से अच्छे रिकवर हुए दोनों इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि अब पॉजिटिव व्यू है कि अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे और टैरिफ और ख़त्म हो चुका है। ठीक है। ये तो रही डॉ जोन्स की बात। और आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। 103 के पास आ गया था डॉलर इंडेक्स। एक मिनट, आपको डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। मैंने सुबह के टाइम देखा था 103 के पॉइंट कुछ चल रहा था। देखिए बहुत 2 रुपये मतलब 2 रुपये नीचे आ गया है। मतलब 1.68 के करीब आ चुका है। तो मेरा मानना है कि अब पॉजिटिव व्यू ही है मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू है। इसके करके भी मतलब कि आपको मतलब कि ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है। जितना नीचे की तरफ आएगा डॉलर इंडेक्स, यूएस का डॉलर इंडेक्स, उतना इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। तो मेरा व्यू है कि आप पॉजिटिव व्यू लेके जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ खुलते भी हैं कल, तो मुझे लग रहा है कि नीचे से अच्छी रिकवरी आएगी और मतलब अच्छी बाइंग आएंगी वहाँ से। तो और मुझे लग रहा है कि कल पॉजिटिव जा सकते हैं दोनों। ठीक है। ये तो मेरा वो था। आपको एक अडानी पावर का शेयर दिखाता हूँ। आज इसने मतलब कि 530 के करीब का हाई बनाया था। एक मिनट में चार्ट ओपन कर लेता हूँ अडानी पावर का। एक मिनट, अडानी पावर आज इसने 500 मतलब कि 538 के करीब का हाई बनाया।
तो मेरा व्यू है, जिन्होंने मैंने कहा था, जिन्होंने 500 में ले रखा है, 500 में उस टाइम भी कहा था मैंने, इसका स्टॉप लॉस मतलब कि मतलब 492-93 में गया था नीचे की तरफ खुल के। तो मेरा व्यू है कि अब आपको इसमें होल्ड कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर में ही अच्छी बाइंग आ सकती है, और ये कम से कम 600 के लेवल जल्द ही आपको दिखा सकता है अडानी पावर। ठीक है, तो आप इसमें अडानी पावर में बने रह सकते हैं। अडानी पावर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने 500 के लेवल में, जब मैंने कहा था कि 500 के लेवल में लेना है इसको, तो आप इसमें बने रह सकते हैं अभी। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी आप मतलब कि इस 500 का स्टॉप लॉस लगाना, मुझे लग रहा है जल्द अगर इसने 540 को ब्रेक करता है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। अगर ये 540 को ब्रेक करता है, 540 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इसमें अच्छी बाइंग आएंगी। ठीक है, 540 को ब्रेक करता तो अच्छी बाइंग आएंगी, और मुझे लग रहा है कि जल्द ही आपको 560, एक मिनट, आपको 600 के लेवल दिखा सकता है। अगर इसने 540 को ब्रेक किया तो पहला टारगेट होगा मेरा 560 का, और दूसरा टारगेट है 600 का। इसमें 600 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। जिन्होंने नीचे की तरफ से खरीदा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है 1-2 महीने में 600 650 के टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, आप इसमें अडानी पावर में बने रह सकते हैं। ठीक है, अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। और जो लेवल बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसमें मतलब कि ध्यान से ट्रेड करना। अगर नीचे की तरफ खुलते भी हैं, आप शॉर्ट करके मत चलना।